नमस्कार मित्रों। बाबा भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है। अपनी कृपा से महादेव सबको तारते हैं। वह सब कुछ देते हैं जो मनुष्य चाहता है। बाबा भोलेनाथ सबको सब देते हैं, किसी से कुछ नहीं लेते। उनकी पूजा बड़ी ही सरल होती है। भोलेनाथ भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे भोलेनाथ को सावन का महीना अति प्रिय है और हर भक्त इस पवित्र सावन के महीने में भगवान शंकर को खुश करना चाहता है। कोई दूध से स्नान कराता है, कोई बेलपत्र धतूरा चढ़ाता है, कोई जल भरकर गंगा जल कावड़ भरकर लाता है और भोलेनाथ का अभिषेक कराता है। बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त करना चाहता है। कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, सावन का पवित्र महीना चल रहा था। प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक भक्तों का जमावड़ा मंदिर में लगा रहता। हर कोई भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूरी श्रद्धा भक्ति से भगवान की पूजा में लगा हुआ था। मंदिर के पास से गुजरने पर बम बम भोले के जय घोष सुनाई देते। जिसके पास जो था वह उसी से भगवान शिव को प्रसन्न करने में लगा था। लेकिन गरीब व्यक्ति जिसे 2 जून की रोटी के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़े, उसे तो बस रोटी ही दिखती है और रोटी के बारे में ही सोचता है और कुछ भी नहीं। ऐसा ही एक व्यक्ति था जो छोटी छोटी चोरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालता था। सावन का महीना था, सोमवार का दिन था। वह घर से निकल पड़ा चोरी करने कि शाम तक बच्चों के लिए रोटी का इंतज़ाम करके लौटूंगा। वह पूरे दिन इधर उधर फिरता रहा, परंतु उस दिन उसके हाथ कुछ न लगा। घूमते घूमते शाम हो गई। वह भूख और प्यास के साथ दिन भर भटकता रहा, परंतु वह कुछ भी नहीं कर पाया। घर जाने की हिम्मत भी उसमें नहीं जुटा पा रहा था कि अगर वह घर गया तो बच्चे उससे पूछेंगे तो वह क्या जवाब देगा। पत्नी और उसके बच्चे उसके लौटने का इंतज़ार करते करते सो गए और वह भटकता भटकता भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचा। बोला, प्रभु आप सबकी सुनते हो और सब कुछ जानते हो। मैं छोटी छोटी चोरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालता हूँ, लेकिन आपसे यह भी नहीं देखा गया। आज मैंने सुबह से एक निवाला भी नहीं खाया और घर पर मेरे बच्चे भी भूखे हैं। ऐसे बोलते बोलते मंदिर के में लटकते हुए घंटे पर उसकी नज़र पड़ गई और बोला, प्रभु मुझे क्षमा करना, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। ऐसा कहकर उसने अपनी चप्पलें उतारी और शिवलिंग पर चढ़ गया। घंटा उतारने का कई बार चढ़ा, पर हर बार गिर जाता। ऐसा उसके साथ कई बार हुआ, पर वह घंटा हाथ नहीं आया। एक बार तो ऐसा हुआ, ऐसा गिरा और गिरने से उसका माथा शिवलिंग से टकराया और खून की धारा बह चली। और यह सब भोलेनाथ से देखा नहीं गया और भगवान शंकर प्रकट हो गए और बोले, वत्स क्या मांगता है। वह आश्चर्य से भोलेनाथ की तरफ देखता रहा और बोला, प्रभु यह कृपा मुझ पर कैसे, मैं तो पापी यह चोरी करने की नियत से आपके मंदिर में आया था। महादेव बोले, यह सब मेरी पूजा आराधना में लगे हैं। सब कोई मुझ पे कुछ ना कुछ चढ़ा रहा है और अपनी पूजा से मुझे प्रसन्न करना चाहता है।
कोई दूध से, जल से, फल से मेरा अभिषेक कर रहा है, कोई कुछ ना कुछ मेरे पे चढ़ा रहा है, पर तुमने तो मुझे खुद को समर्पित कर दिया है और अपने रक्त से मेरा अभिषेक किया है, वो भी सावन के पवित्र महीने में। और भूखे प्यासे रहकर तुझे मेरी कृपा प्राप्त ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान भोलेनाथ ने उसे सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद दिया। भगवान भोलेनाथ के दर्शन और आशीर्वाद पाकर वह धन्य हो गया। महादेव हमारे जाने अनजाने में की गई पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं और हम पर अपनी कृपा जरूर बरसाते हैं और हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ बोलिए श्री ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।